नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार ने कोरी बयानबाजी के बजाय सुधारों का रास्ता चुना है। साथ ही उन्होंने लोकसभा में 2026 से 27 का बजट पेश करते हुए कहा कि देश विकसित भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। वित्त मंत्री ने 2026 से 2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की है। आपको बता दें कि यह आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है। देखिए, बजट पेश होने से पहले या यूं कह लीजिए कि बजट वाले दिन निर्मला सीतारमण की साड़ी हमेशा चर्चा में रहती है। दरअसल बजट के मौके पर निर्मला सीतारमण जो साड़ी पहनती है उसमें भारत की संस्कृति की छाप दिखती है। इस बार वित्त मंत्री ने बजट वाले दिन हाथ से बुनी बैंगनी रंग की कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनी है, जो तमिलनाडु की पुरानी बुनाई से जुड़ी हुई है। साड़ी में हल्के सुनहरे भूरे रंग के चेक यानी कि कट्टम और धागे के काम के साथ कॉफी ब्राउन का बॉर्डर भी है। बता दें कि इससे पहले साल 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार की मधुबनी कला से सजी ऑफ व्हाइट सिल्क के साड़ी में नजर आई थी और ऐसे ही वह हमेशा अपने साड़ी के माध्यम से भारत की संस्कृति की छाप दिखाते रहती हैं। तो चलिए अब आपको हम बता देते हैं कि बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं क्या-क्या है। तो उनमें से सबसे पहले ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया जाएगा, यानी कि अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप। फिर है 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा है। इसमें मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे। कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, यानी कि अब कैंसर की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री हो गई हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान भी किया गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की भी घोषणा की गई है। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। तो अब आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस बजट से बिहार को भी काफी उम्मीदें रहीं। वित्त मंत्री ने लोकसभा में माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि यह बजट देश के लिए शुभ अवसरों के बीच पेश किया जा रहा है। आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर बिहार के युवा, महिलाओं और नौकरी पेशों से लेकर बुजुर्गों तक की निगाहें टिकी रहीं। संसद में बजट 2026 पेश किए जाने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कई योजनाओं के बारे में बताया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। वित्त मंत्री ने हाई स्पीड ट्रेन के बारे में भी बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्री ने कारखाना से लेकर जल मार्ग परियोजना तक की भी चर्चा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों को 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट किया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि छोटे किसानों को 20,000 तक का लोन भी दिया जाएगा। तो बजट 2026 को संसद में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए भी मार्ट बनेंगे। बजट 2026 में इस बात का ऐलान किया गया है कि सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि हर जिले में
कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि बुद्ध स्थलों के लिए विकास का काम होगा। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि पटना और वाराणसी में पानी के जहाजों की भी मरम्मत अच्छे ढंग से होगी। इसी कड़ी में हम आपको ये भी बता दें कि आज बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने केंद्रीय बजट को लेकर एक्स पर अपनी विचार साझा की है। उन्होंने लिखा है कि यह बजट आत्मनिर्भरता, विकास और समावेशी प्रगति का स्पष्ट रोड मैप है, जो हर वर्ग को सशक्त करने की दिशा दिखाता है। भारत के संकल्प को मजबूती देता हुआ यह बजट नए अवसरों और स्थायी विकास की नींव रखता है। इसी कड़ी में आपको हम ये भी बता देते हैं कि अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने भी पीसी कर यानी कि प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत की और उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद किया है कि उन्होंने बिहार के लिए इतनी बड़ी सौगात लेकर आई है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस बार बजट में यानी कि जो भारत का बजट पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें बिहार के लिए क्या कुछ खास है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।